Hello bachcho, let's read out the question first. The total mechanical energy of 2.00 kg particle moving along an x-axis is 5.00 जूल. So यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी दे दी है 2 kg पार्टिकल के लिए जो कि मूव करता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वो कितनी है 5 जूल के बराबर. While the potential energy is given as u of x is equals to x raised to 4 minus 2 x square joule. और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमें दे के रखा है विथ x इन मीटर. सो हमें बताना है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी. सो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर दैट पार्टिकल कैलकुलेट करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर बेसिकली यदि मैं बात करूँ टोटल एनर्जी की, ठीक है, इन आइडियल केस टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है, राइट. सो यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन दे दिया है और जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जो कि इनके सम के बराबर है वो हमें दे दिया है 5 जूल के बराबर. सो बेसिकली हमें क्या कंसेप्ट यहाँ पर लगाना होगा. सो हमें सिंपली एक कंसेप्ट लगाना होगा कि यदि मुझे v को मैक्स करना है सो उसके लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करना होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर. यदि v मैक्स होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी तो तभी तो v मैक्स होगा. और देखिए टोटल एनर्जी और जो भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है. सो के को मैक्सिमम होने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होगी इसकी कंडीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं और लेट्स से कैलकुलेट द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट सो दैट वी विल गेट द के मैक्स. और के मैक्स मिल गया तो हमें वी मैक्स फाइंड आउट हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट के द्वारा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन गिवन है दैट इज यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 4 माइनस का 2x स्क्वायर के ही गिवन है. इसको हम वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. सो क्या हो जाएगा डेल यू ऑफ x और डी यू ऑफ x बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4x का क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4 टाइम्स ऑफ x, राइट. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि रूट्स काटते हैं. 4x को कॉमन कर लिया, बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1, राइट. और इसको हम इक्वेट करेंगे किससे, ज़ीरो से, ताकि हमें रूट्स मिल जाए, x की वैल्यूज़ मिल जाए. सो देखिए इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ 4x, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 दिस विल बी इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से मुझे x की 3 वैल्यूज़ मिल रही, एक तो 0, एक तो हो जाए प्लस 1 और एक तो हो जाए माइनस ऑफ 1. सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेकआउट करना होगा कि किस वैल्यू ऑफ x पर जो u ऑफ x है वो मिनिमम होगा. सो उसके लिए हमें अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा. सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर u ऑफ x बाय डी एक्स का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू. सो यदि मैं करता इसको डिफ्रेंशिएट कर दे सो 3 4 ज़ा 12, ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ x माइनस का 4 हो जाएगा. अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं x की. सो एट x इज इक्वल्स टू 0, यदि मैं यहाँ पर 0 रखूँ सो मुझे डी स्क्वायर यू ऑफ x बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी माइनस का 4, यानी कि निगेटिव है. क्या हो गई ये निगेटिव है. सो निगेटिव वैल्यू है यानी कि ये लेस दैन टू 0 होगी. अगर ये वैल्यू लेस दैन टू 0 है सो इस पे तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएंगी, बट हमें क्या चाहिए मिनिमम. सो मिनिमम के लिए अब हम क्या करते हैं एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 ट्राई करते हैं. सो यदि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ सो मुझे डी स्क्वायर यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर ये क्या मिल जाएगा
यहाँ पर मैं प्लस माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करूँ, यदि प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करूँ सो 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4 विल कम्स आउट टू बी 8, जो कि ग्रेटर दैन क्या है 0। बट यदि मैं माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करूँ सो अगेन निगेटिव वैल्यू जाएंगी, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्लस 1 पर क्या मिल रही है, डी स्क्वायर यू ऑफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, और इसी पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएंगी, मिनिमम हो जाएंगी। ठीक है, सो इस वैल्यू पर हम पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देखिए क्या आ जाएगा, u ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू का 4 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर था। सो एट x इज इक्वल्स टू प्लस 1, ठीक है, ये कितना निकल के आ जाएगा, u विल बी इक्वल्स टू 1 रेस टू 4 माइनस 2 ऑफ 1 का स्क्वायर, सो इट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 जूल के बराबर। अब बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फार्मूला जो कि हमने कंसेप्ट में लिखा था, यहाँ से हम के ई मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है ये कैसी आई है, मिनिमम आई है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू जो भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो माइनस पी ई मिनिमम। सो दिस इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी हमें गिवन थी 5 जूल माइनस ऑफ 1 जूल, जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है वो। सो माइनस माइनस विल गेट प्लस, 5 प्लस 1 विल गिव मी 6 जूल। सो यहाँ से हमारे पास के ई मैक्स का वैल्यू निकल के आ गया है। अब हमें फाइंड क्या करना था, वी मैक्स, राइट। सो के ई मैक्स का यदि मैं फॉर्मूला लिखूँ सो वो क्या हो जाता है, 1/2 mv का स्क्वायर। अब यदि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है सो वेलोसिटी भी क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी। सो यहाँ से सिंपली हम वी मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 के ई मैक्स, ओके, डिवाइडेड बाय एम के इक्वल। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय के ई मैक्स कितना आया है 6 जूल, डिवाइडेड बाय मास हमें गिवन था 2 kg के बराबर, सो kg में ही रखेंगे। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मुझे सिंपली जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि पूछ रखा था वो किसकी इक्वल मिल गई, अंडर रूट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड की इक्वल। यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट दैट इज काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम when potential energy will be minimum. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.